हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे एसोसिएट कंपनी के बारे में। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। साथ ही हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी जानेंगे और इसके क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो दो कंपनीज के बीच में पेरेंट कंपनी और एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बन जाता है। अब ये क्या कंडीशंस होती हैं इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट्स एक्वायर करती है, तो जिस कंपनी ने शेयर्स एक्वायर करें वो बन जाती है पेरेंट कंपनी और दूसरी कंपनी जिसके शेयर एक्वायर किए गए हैं वो बन जाती है एसोसिएट कंपनी। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि शुड नॉट बी अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर लेती है या मोर देन 50% वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लेती है, उसे सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। अगर आप सब्सिडरी कंपनी के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन है कि एसोसिएट कंपनी होने के लिए सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्सिडरी कंपनी होने के लिए मोर देन 50% शेयर्स होने चाहिए पेरेंट कंपनी के पास, और अगर एसोसिएट कंपनी के केस में 20% से 50% के बीच में पेरेंट कंपनी के पास शेयर होने चाहिए। थर्ड कंडीशन इज एसोसिएट कंपनी आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ का यूज़ करते हुए किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं, और इससे अगर बिजनेस में कोई भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो दोनों ही उसको शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मोर देन 20% शेयर्स एक्वायर करती है बट लेस देन 50% शेयर एक्वायर करती है, और साथ ही वो दोनों कंपनीज जॉइंट वेंचर में भी आते हैं, तो इस केस में ए लिमिटेड पेरेंट कंपनी बन जाएगी और बी लिमिटेड उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन के बारे में। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है जब किसी के पास दूसरी किसी एंटिटी की फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन लेने की पावर होती है और उसके ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने की पावर होती है, तो उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है। जैसे कि एक पेरेंट कंपनी को उसकी एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट इस डेफिनेशन में दिया गया है बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। जैसे कि आप जानते हैं कि एक एसोसिएट कंपनी होने के लिए उस कंपनी में 20% से ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए बट 50% से कम शेयर्स होने चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा शेयर होते हैं तो उस केस में वो आपकी एसोसिएट कंपनी नहीं होगी, वो उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। एंड इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर कंपनी, यानी कि साथ में दोनों कंपनी जॉइंट वेंचर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में सुना होगा। इस कंपनी ने टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी में 26.04% शेयर होल्ड किए हुए हैं। सो इस केस में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी पेरेंट कंपनी बन जाती है और टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। इन्वेस्टिंग इन एसोसिएट कंपनीज allows larger companies to expand their operations or enter into new market। जब भी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो अगर दोनों ही कंपनीज के ऑपरेशन सेम है तो उस केस में उन दोनों ही कंपनीज के ऑपरेशंस एक्सपैंड होते हैं, और अगर एसोसिएट कंपनी का बिजनेस डिफरेंट है तो उस केस में पेरेंट कंपनी को एक न्यू मार्केट में एंटर करने का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज इज in contrast with a subsidiary, the associate company's financial statements need not be consolidated with that of its parent or parent companies। सब्सिडरी कंपनी के केस में पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट किया जाता है।
बट एसोसिएट कंपनी के केस में दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट नहीं किया जाता, इसीलिए एसोसिएट कंपनी के केस में फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर करने के लिए इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आती। आई होप आपको एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर आप कंपनीज एक्ट पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।